हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं बी माई स्लेव मूवी के बारे में, जो 2012 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में हम मायामा नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे अपने ही ऑफिस की एक सीनियर एम्प्लॉय से प्यार हो जाता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तरसता है। लेकिन फिर एक दिन वो कुछ ऐसा देखता है जिसके कारण वो बहुत एम्बेरस फील करने लगता है। अब वो ऐसा क्या देखता है ये हम मूवी में देखेंगे। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम मायामा नाम के लड़के को देखते हैं, जो एक बार में था। तब उसी बार के बाथरूम में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर अपनी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई करने के बाद वो वहाँ से बाहर आता है और वहाँ वो अपने एक फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को देखता है। मायामा अपनी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को देख इम्प्रेस हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वो लड़की भी मायामा के पास आकर बैठती है। तब वो उसे सड्यूस करने लगता है और फिर कुछ बहाना बनाकर उसे एक रूम में ले जाता है और फिर वहाँ जाकर वो ज़मीन पर ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर वो उसे वहीं के एक सोफ़ा पर ले जाता है और फिर से इंटीमेट होने लगता है। फिर अगले दिन मायामा एक पब्लिशिंग कंपनी में ज्वाइन होता है। वहाँ का बॉस उसे एक एम्प्लॉय से मिलाता है और मायामा को बताता है कि आप इनसे सारा काम सीख लेना। फिर कुछ देर बाद मायामा उसी ऑफिस में अपने एक सीनियर एम्प्लॉय को देखता है, जिसका नाम केना था, और वो उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है। फिर लंच टाइम में वो केना के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केना बहुत ही शांत लड़की थी, इसलिए वो मायामा की बातों का ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर ऑफिस के बाद जब सब लोग अपने घर जाते हैं, मायामा भी अपने घर आता है और फिर केना के लिए एक पेंटिंग बनाने लगता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और मायामा को सड्यूस करने लगती है, लेकिन मायामा उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन ऑफिस में केना एक प्रेजेंटेशन देती है और तब सभी लोग केना को क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। तब बॉस मायामा से पूछता है कि ये प्रेजेंटेशन तुम्हें कैसा लगा। तब मायामा बताता है कि ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है और वो केना की बातों से भी एग्री करता है। फिर कुछ देर बाद जब वो टीम मीटिंग खत्म हो जाती है, तब मायामा केना को हेल्प करता है और उसे बताता है कि उसका ये प्रेजेंटेशन अच्छा था, लेकिन तब भी केना उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन ऑफिस में केना एक प्रेजेंटेशन देती है। फिर सब लोग लंच करने जाते हैं। वहाँ पर भी मायामा केना से बात करने की कोशिश करता है। तब वहीं का एक एम्प्लॉय उन्हें बताता है कि तुम दोनों ये सब बातें अकेले में करो। तभी केना और मायामा वहाँ से दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद केना मायामा को बताती है कि वो मैरिड है और अगर तुमने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। ये सुनकर मायामा घबरा जाता है और केना से दूरी बनाने लगता है। फिर अगले दिन ऑफिस से छूटने के बाद सभी एम्प्लॉयज़ घर जाते हैं, लेकिन केना और मायामा ऑफिस में ही रुके थे। वो अपना काम कंप्लीट कर रहे थे। तभी मायामा को केना का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि क्या तुम आज रात मेरे साथ इंटीमेट होना चाहोगे। ये मैसेज पढ़कर मायामा थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन देता है और फिर वो केना के पास जाकर उस बात को कंफर्म करता है। फिर वो वहाँ से एक होटल रूम में जाते हैं और फिर केना बात लेकर मायामा के पास आती है और उसके हाथ में एक कैमरा देती है और उसे इंटीमेट होते समय उस कैमरा में शूट करने को कहती है। फिर मायामा भी अपने कपड़े उतारता है और केना के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन वो केना को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। फिर अगले दिन ऑफिस में मायामा केना से फिर एक बार इंटीमेट होने के लिए कहता है। तब केना उसे कहती है कि मैं तुमको बाद में मैसेज करती हूँ। फिर मायामा वहाँ से एक बार में जाता है जहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जो अपने हाथ में एक रॉड लेकर बैठा था। कुछ देर बाद वो आदमी उसी बार में बैठी एक लड़की को अपने पीछे बुलाता है। मायामा को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो वहाँ से अपने घर जाता है। घर जाने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो उस कॉल को इग्नोर करता है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। मायामा जाकर डोर खोलता है। तब वो काना को अपने सामने देखता है। फिर काना अंदर आती है और मायामा के हाथ में कैमरा देकर वो मायामा के कॉक को सक करने लगती है। मायामा ये सब शूट करता है और फिर बाद में वो केना के साथ इंटीमेट होने लगता है। ये सब हो जाने के बाद केना वहाँ से निकल जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से मायामा के घर आती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। जब वो सेटिस्फाई होती है तो वो वहाँ से ऑफिस चली जाती है। मायामा भी अपने ऑफिस जाता है। फिर शाम को ऑफिस में वो केना से पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ये सुख नहीं देता। इस बात पर केना कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और फिर वो मायामा को सैटरडे को अपने घर बुलाती है। केना मायामा से पूछती है कि सैटरडे को तुम्हारा बर्थडे है ना। तब मायामा उसे हाँ कहता है। फिर सैटरडे को वो केना के घर जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि केना अपने हस्बैंड से मिलने जा रही है। फिर केना उसे बोलती है कि मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम यहीं रुकना। फिर मायामा भी केना की बात को मानता है और वहीं पर रुकने का डिसीजन लेता है।
फिर जब कैना वहाँ से जाती है तब वो सारे घर में घूमता है और फिर कैना के कमरे में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो टेबल पर कुछ डीवीडीज को देखता है और फिर वो कैना के कंप्यूटर में डालकर देखने लगता है। तब उस डीवीडी में वो कैना की बहुत सारी एरोटिक वीडियोस को देखता है, जहाँ पर एक आदमी कैना को एक स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा था। और फिर वो उस डीवीडी में अपनी भी वीडियो देखता है और तब उसे पता चलता है कि कैना ये सब उस आदमी के कहने पर कर रही है। ये सब देखकर मायामा को बहुत बुरा लगता है और फिर वो रोने लगता है। फिर बाद में वो वहाँ से भागकर अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही थी। घर आकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को सेड्यूस करने लगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे दूर हटा देती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले दिन जब मायामा अपने ऑफिस में था तब उसे कैना का मैसेज आता है। वो उसे अर्जेंटली एक बस में मिलने बुलाती है। जब मायामा वहाँ जाता है तब वो देखता है कि उसके साथ उसका वो आदमी भी था जिसने कैना को स्लेव बना के रखा था। हालांकि उस आदमी का नाम सेंसी था। बस में मायामा सेंसी के पास बैठता है। तब सेंसी मायामा को बताता है कि उसने कैना के अंदर एक वाइब्रेटर लगाया है। फिर मायामा भी उस बात को नोटिस करता है और फिर कुछ देर बाद सेंसी उस बस से उतरने लगता है और तब वो उस वाइब्रेटर की रिमोट को मायामा के हाथ में देता है। फिर जब मायामा कैना के पास बैठता है तब कैना उस वाइब्रेटर की स्पीड बढ़ा देती है और मजे लेने लगती है और फिर वो मायामा के कॉक को बाहर निकालकर मास्टरबेशन करने लगती है। फिर अगले दिन मायामा सेंसी से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि सेंसी एक ऐसा आदमी है जो लड़कियों को कुछ लालच दिखाकर फंसाता है और फिर उन्हें अपना स्लेव बनाता है। फिर वहाँ पर मायामा सेंसी की एक और स्लेव को देखता है। तब सेंसी उस स्लेव को अपने बूब्स दिखाने को कहता है। यहाँ दूसरी तरफ कैना रेडी होकर सेंसी को मिलने उसी बार में आती है। फिर कुछ देर बाद वो उसके साथ बात करती है और फिर सेंसी उसे लेकर एक रूम में जाता है। वहाँ जाकर वो उसे कपड़े निकालने को कहता है और फिर उसे नेकेड देखकर बाद में वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जब कैना अपने घर में अकेली थी तब वो अपना कैमरा लेती है और मास्टरबेशन करने लगती है और फिर शाम को सेंसी उसके घर आता है और उसे नेकेड करके उसके इंटीमेट एरिया के बाल शेव करता है और फिर उसे एक रस्सी से बांधकर उसके इंटीमेट एरिया में वाइब्रेटर घुसा देता है और फिर कुछ देर बाद कैना को बाथरूम में जाकर मास्टरबेशन करने को कहता है। फिर अगले दिन सेंसी मायामा से मिलता है और उसे कैना के नाम पर बुली करने लगता है। ये सब देखकर मायामा को गुस्सा आता है और फिर वह कैना के घर जाकर ज़बरदस्ती उसके कपड़े निकालता है। कैना उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फिर भी मायामा नहीं रुकता और फिर वो कैना के साथ ज़मीन पर ही इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तब भी वो कैना को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। फिर उसी शाम वो फिर से सेंसी से मिलता है। तब सेंसी उसे पूछता है कि क्या तुम कैना से प्यार करते हो? तब मायामा हाँ कहता है। फिर सेंसी मायामा को बताता है कि अगर तुम कैना को सेटिस्फाई करने में कामयाब रहे मैं उसे अपनी स्लेव नहीं बनाऊंगा। फिर ये सब सुनकर अगले दिन मायामा सेंसी के घर जाता है, जहाँ पर सेंसी ने कैना को नेकेड ही बैठाया था। वहाँ जाने के बाद सेंसी मायामा को कैना के साथ इंटीमेट होने को कहता है। फिर तब मायामा अपने कपड़े उतार देता है और फिर कैना के साथ ज़ोर ज़ोर से इंटीमेट होने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका कम निकल जाता है और वो इस टाइम भी कैना को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसलिए फिर वो एक कोने में जाकर बैठता है। तब सेंसी कैना के पास आता है और फिर कैना को अपना कॉक सक करने को कहता है। फिर वो उसके साथ बेड पर बड़े ही रोमांटिकली इंटीमेट होता है, जिसके कारण कैना सेटिस्फाई हो जाती है। फिर तब सेंसी कैना को मुक्त कर देता है, मतलब अब वो उसकी स्लेव नहीं थी, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद कैना मायामा से कहती है कि अब मैं तुम्हें अपना स्लेव बनाऊंगी। और इसी इंटरेस्टिंग और थ्रिलर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। बाकी आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।